हे वीतराग स्वामी यह प्रार्थना हमारी, मैं निस्वरूप देव पाऊं दशा तुम्हारी, पाऊं दशा तुम्हारी, पाऊं दशा तुम्हारी। आज से हम स्वाध्याय के क्रम में आदरणीय बाल ब्रह्मचारी श्री रविंद्र जी द्वारा एक सुंदर कृति अमृत सागर आई है, उस पर स्वाध्याय करेंगे। उसकी भूमिका में प्रभु शबीर सागर जी ने बहुत सुंदर भूमिका दी है। संसार कठोर रक्षस विफले अमृतोपमे, सुभाषितम च सुस्वादु संगीता सुजने जने। क्या संसार में एक कटु वृक्ष है, संसार एक कटु वृक्ष के समान है, किंतु उसमें दो अमृत है पाए जाते हैं, एक सुभाषित, दूसरा सज्जनों की संगति। ज्ञानी जीव प्रथम तो कुछ बोलते ही नहीं है, और यदि बोलते भी है तो बहुत ही सीमित सारगर्भित और हित के वचन बोलते हैं। उनके इन सीमित सारगर्भित एवं हित वचनों को ही सुभाषित एवं सुक्ति के रूप में वचनामृत कहते हैं। सुपात्र जीव उनके जीवन से संपूर्ण शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, और ज्ञानी जीव अपने जीवन को ही एक लेखनी, एक अभूतपूर्व जीवन में उस शैली को अपनाकर सारे जगत को प्रभावित करते हैं। ज्ञानी जीवों के जो सूत्रात्मक वचन होते हैं वो निश्चित ही उसमें बहुत सी विशेषताएं होती है। उसे आसानी से स्मृति में रखा जा सकता है, उसका घोलन किया जा सकता है, अपने जीवन में उतारा जा सकता है, एवं हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। इसी श्रृंखला में हमारे बाल ब्रह्मचारी श्री रविंद्र जी आत्मन ने ऐसे मंगलकारी अनेक रचनाएं की है, अनेक मंगल वचनामृत उनके द्वारा उद्घोषित किए गए हैं। अमृत सागर, जीवन पथ दर्शन, नीति वाक्य एवं बहुत छोटे छोटे बच्चों की कहानी, सुक्ति एवं बहुत सारी तो रचनाएं जो पद्यानुवाद में, गद्यानुवाद में बहुत रचनाओं का संकलन आदरणीय पंडित साहब ने अपनी विशुद्धता के बल पर किया है। उसमें चारों अनुयोग एवं वैराग्य का पोषण, आध्यात्म की तरणी, ऐसी इस तरह से गंगा जमुना यमुना की त्रिवेणी स्वरूप मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया है। इनका स्वाध्याय करने से हम अनेक मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ने को हमारे पास समय नहीं है, मात्र एक या दो या सुक्ति उनकी पढ़कर हम निश्चित ही मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त हो सकते हैं एवं मोक्ष मार्ग को सरलता से समझ सकते हैं। इसलिए आज इसका सुंदर सा स्वाध्याय। पहला उसमें वाक्य है, आत्म साधना का अवसर बार बार नहीं मिलता, अतः क्षण मात्र भी चूकना नहीं। आत्म साधना का अवसर बार बार नहीं मिलता। अब अवसर तो चूका तो कहाँ जाएंगे। सोचो जरा, कितना वैराग्य परक हमें अपने जीवन में एक एक क्षण मात्र मानो करोड़ों रुपयों की से भी कीमती है। यह भाव हमें नर भाव के अभाव के लिए मिला है, और हम इस भाव को नर भाव के अनंत भाव को बढ़ाने में लगे हैं। सोचो, प्रकृति भी कहती है कि जिस चीज का आपको प्राप्त हुई है और यदि आप उसका सम्यक रूप से उपयोग नहीं करोगे तो निश्चित ही वह वस्तु आपको दोबारा प्राप्त नहीं होगी। इसलिए हमें 48 भाव मिले हैं करणानियोग के अनुसार। 24 भाव तो उसमें अपर्याप्त में चले जाते हैं। 24 भाव में 8 स्त्री के, 8 पुरुष के, 8 नपुंसक के,
इस तरह से 48 भव का वर्णन है। और यह मेरा 48वें में से कौन सा भव है? सोचो जरा, हो सकता है ये लास्ट भव हो। 24 5 8 24 तो अपर्याप्त भी चले गए, और ये लास्ट भव हो तो फिर 2000 शादी के लिए मुझे निगोद में जाना पड़ेगा, और फिर निगोद से निकलना, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री, ये 6 डाला की कहानी। सोचो जरा, विचारो, अभी कितना सुंदर आर्यखंड, भरत क्षेत्र, भारत देश, भारत 24 तीर्थंकर जहां पर जन्म लिए, ऐसी भूमि पर जहां पे मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले हर क्षण निमित्त चौथा काल जैसा आपको जिस ज्ञानी पुरुष की, जिस से आप धर्म समझते हो, उसकी लाइव प्रवचन सुन सकते हो। वहां पे प्रत्यक्ष जाओ ना जाओ, सोचो जरा, इस मल्टीमीडिया का यदि हम इसमें उपयोग करें, आत्मकल्याण में उपयोग करें, तो निश्चित ही पंचम काल नहीं, चौथा काल है। हर तरफ से हम आत्म साधना का अवसर, क्योंकि बार बार नहीं मिलता, अतः क्षण मात्र चूकना नहीं है। सोचो जरा, इस पे थोड़ा सा विचारणीय बिंदु है। दूसरा कोटेशन है, मुमुक्षु को निष्प्रयता और एकांतवास पूर्वक अधिकाधिक मौन रहकर तत्वाभ्यास करना ही श्रेयस्कर है। क्या बोल रहे? मुमुक्षु अर्थात जो मोक्ष की इच्छा रखता हो, वो कैसा होना चाहिए? निष्प्रयता। निष्प्रयता अर्थात अपने में ही रहे, दूसरों के अधीन ना हो, दूसरों की वस्तु के बिना के पराधीन ना हो, निष्प्रयता। और एकांतवाद पूर्वक अधिकाधिक मौन रहकर तत्वाभ्यास करना श्रेष्ठ है। इन्हें तत्वाभ्यास बिना सुख नहीं, और सुख की साधन बता रहे हैं इसमें निष्प्रयता। निष्प्रयता का अर्थ ये है, हमें किसी पे डिपेंड नहीं होना, अपनी निश्चल प्रवृत्ति को अधीन नहीं होना, स्वाश्रित रहना है। और कैसे रहना है? एकांतवास पूर्वक। जो भी ज्ञानी जीव है, वे ज्यादा मित्र नहीं बनाते, ज्यादा संपर्क नहीं बढ़ाते, और एकांतवास में रहकर अपनी निधि अपने में भोगते हैं। जितना एकांतवास रहेगा, उतने वैराग्य के प्रसंग बढ़ेंगे। अधिकाधिक मौन रहकर, मौन क्यों? हमारे मुनिराज भी गुप्ती, 3 गुप्ती के धारी होते हैं, हित मित प्रिय वचन बोलते हैं। मौन अर्थात मौन जहां रहोगे तो सोचो जरा, कितने क्लेश से बच जाओगे। जहां आपने बोले वहां सामने वालों को बात समझ नहीं पटी तो विवाद, संक्लेश। मौन रहकर तत्वाभ्यास करना ही श्रेयस्कर है। मौन रहकर अर्थात अपना कल्याण, अपने कल्याण के माध्यम से दूसरे का कल्याण हो जाए तो ठीक, अपन दूसरों के कल्याण में लगकर, दूसरों को उपदेश देकर अपना कल्याण को से दूरी कर लेते हैं। सोचो जरा, मौन रहकर तत्वाभ्यास करना ही श्रेयस्कार है। इसमें 3 पॉइंट आए, वही तत्वाभ्यास पूर्वक ही हमें सुख की आकुलता से रहित होने की विधि प्राप्त होगी, और वह तत्वाभ्यास कैसा होगा? स्वाश्रित होगा। दूसरा, एकांतवास पूर्वक होगा, एकांत में होगा, 10 लोगों के प्रपंच में नहीं होगा, और अधिकाधिक मौन रहकर तत्वाभ्यास करे। यह विधि तत्वाभ्यास करने की पंडित साहब ने बहुत सुंदर विधि बताई है। इस विधि को यदि हम अपनाएं तो निश्चित ही मोक्ष मार्ग हमारा प्रशस्त होगा। तीसरी
कोटेशन में पंडित साहब कहते हैं कि हम उन भगवंतों के भक्त हैं, उन गुरुओं के शिष्य हैं और उन जिनवाणी के स्वाध्यायी है जिन्होंने हमें देहादिक से भिन्न ज्ञानानंद में आत्मा सिखाया है। क्या बोल रहे हैं? हम भक्त नहीं भगवान बनेंगे, ऐसा कहते नहीं, लेकिन सोचे हम सच्चे भक्त पूर्वक भगवान बनेंगे। कैसे कैसे भक्त? उन भगवंतों के भक्त हैं, उन गुरुओं के शिष्य है, और उन जिनवाणी के स्वाध्यायी है जिन्होंने देहादिक एवं ज्ञानानंद में आत्मा सिखाया। उन गुरुओं के भक्त नहीं है जो हमें संसार को बढ़ाने वाले, विषय कसायों को पुष्ट करने वाले, सोचो जरा। और निरंतर ऐसे कितने गुरु होते हैं कि भाई ये कर लो तो तुम्हारी दुकानदारी अच्छी चल जाएंगी, ये कर लो तो पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे कितने आपको उपदेश देते रहते हैं। नहीं, हम उन गुरुओं के शिष्य हैं, हम उन जिनवाणी माता के पुत्र हैं जो हमें स्वाध्याय में मात्र देहादि से भिन्न ज्ञानानंद आत्मा ही उर्द करती हो, आत्मा का ही वैभव बताती है, आत्मा को ही प्रशस्त करती है। सोचो जरा, यहाँ पे पंडित साहब ने भगवंतों को वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है और उन भगवंतों के हम भक्त हैं। तो अब इसमें परीक्षा कर लेना है कि हम भगवंत के पास जाकर कहीं ये लौकिक विषय कसाय तो नहीं मांग रहे, क्योंकि भगवंत तो हमें देहादिक से भिन्न होने का उपदेश देते हैं, परम सुखी होने का उपदेश देते हैं। परम सुखी अर्थात जिसके बाद कभी दुख ना आए। और हम ये विषय कसाय भोग, तो निश्चित जब हम परम सुख की प्राप्ति की ओर जाएंगे तो ये लौकिक वैभव तो मोक्षमार्ग प्रकाशक में आता नहीं, घास फूस की तरह सहज मिलेगा। वो ज्ञानी जीव चाहते नहीं है, वो सहज मिलता है। और जो बुद्धिपूर्वक चाहता है तो उसे परम सुख तो दूर होता ही है, उससे परम सुख तो दूर होता है। ये विषय कसाय भी विषतुल्य कार्य करते हैं, लगेंगे भले वो मधुर भोगने में, लेकिन बाद में उसका फल विषतुल्य ही होगा। इसलिए ज्ञानी जीव जिनवाणी का स्वाध्याय देहादि से भिन्न निस्वभाव साधन के लिए ही करते, अर्थात हे अनंत प्रभु, मैं भी आप जैसा कब बनूं, इसी के लिए मैं पूजा कर रहा हूँ, इसी के लिए मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, इसी के लिए मैं दर्शन कर रहा हूँ, और कोई लौकिक कामना नहीं है, क्योंकि आपने भी मुझे यही उपदेश दिया है। चौथा कोटेशन में पंडित साहब कह रहे हैं, हे भव्य, देह को पड़ोसी समझकर राग द्वेष को त्याग करो। कितना सुंदर संबोधन। हे भव्य, भव्य अर्थात मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने वाले पथिक, देह को पड़ोसी समझकर राग देश का त्याग करो। इस देह को पड़ोसी समझो। यदि जैसे हम पड़ोसी से व्यवहार करते हैं, कोई पड़ोसी से दुश्मनी करता है, कोई नहीं, दुश्मनी करे तो भी गलत, और उससे बहुत अधिक राग करे तो भी गलत। इसलिए पड़ोसी समझकर, देह को पड़ोसी समझकर राग द्वेष का त्याग करो। राग का और द्वेष का त्याग करो। यानी एक तो इसमें दो अपेक्षा निकलती है, देह को पड़ोसी समझो, अर्थात इस द्वेष से बहुत अधिक राग भी ना हो और बहुत अधिक द्वेष भी ना हो। बहुत अधिक द्वेष कैसे कर रहे कि भैया बिल्कुल सुखा दे रहे इसको, व्रत ही व्रत कर रहे, नियम कर रहे, उसकी निषेध नहीं है, लेकिन वो व्रत नियम से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। व्रत नियम से स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति परंपरा से होंगी,
लेकिन व्रत नियम किस लिए? शरीर यदि शिथिल हो रहा है, मुझे आत्म साधना में, स्वाध्याय में बाधक हो रहा है, तो उसमें आहार ग्रहण करते हैं मुनिराज। यदि शरीर में प्रमाद आ रहा है तो फिर उपवास करते हैं मुनिराज। तो देह को पड़ोसी समझना अर्थात देह में आत्मबुद्धि नहीं करना। कि भाई पड़ोसी समझे, तो पड़ोसी भूखा है और आप गटागट हलवे और 56 प्रकार के भोजन कर रहे हो, गलत है। पड़ोसी का भी आपको ध्यान रखना है। उसको भी थोड़ा सा देना। सोचो जरा, विचारो कितना भाव भरा है। देह को पड़ोसी समझकर राग द्वेष का त्याग करो। न राग न द्वेष, इसका त्याग करो। फिर ये 5वें नंबर का आज अंतिम लेते हैं। प्रभु की निष्काम भक्ति सभी आपदाओं को दूर करने और समस्त संपदाएं देने में समर्थ है। यानी जो ये कोटेशन चल रहा है कितने अमर है, कितने अमृत भरा है। प्रभु की निष्काम भक्ति, एक सकाम भक्ति, एक निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति का मतलब हमें आपकी भक्ति से ऐसा कोई प्रयोजन नहीं है। पूजा करते ना, जैसे पुण्यम समग्रहम अस्मिन् ज्वलद विमल केवल बौद्ध बन्यहूं पुण्यम समग्रमहम एक मना जुहोमि। हे प्रभु, मैं ये जो पूजा कर रहा हूँ तो ये पुण्य के लिए नहीं कर रहा हूँ, और इस पूजा से जितना भी पुण्य मुझे मिल रहा है मैं आपके सामने स्वाहा करने आया हूँ। मुझे नहीं चाहिए पुण्य, क्योंकि आपने पुण्य और पाप को नाश करके ये परम पद पवाया है। तो ऐसी निष्काम भक्ति आपदाओं को दूर करके जब हम निष्काम भक्ति करेंगे तो ऐसा सातिशय पुण्य बनेगा, तो कोई आपकी आराधना में आपदाएं नहीं आएंगी। उत्तरोत्तर आपको ऐसे निमित्त मिलेंगे और समस्त संपदाएं तो घास फूस की तरह सहज मिलेंगी। हम संपदाएं की ओर ना जाए, हम सबसे उत्कृष्ट मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए हमारा हर कार्य, पहले भोजन आता है ना, कितना सुंदर पंडित साहब की रचना में आता है। यानी हर कार्य आत्महित के लिए, आत्म साधना के लिए। पहले भोजन बाद में पहले पूजन, पहले दर्शन बाद में भोजन, पहले पूजन बाद में भोजन, पहले स्वाध्याय बाद में भोजन, पहले दान बाद में भोजन। यानी हर कार्य पहले आत्मचिंतन बाद में भोजन। यानी हर कार्य में आत्मा को ही ऊर्ध्व रखना है। कितना सुंदर मार्ग है। यदि हमें अनंत संपदाएं को प्राप्त करना है, संपदाएं अर्थात और आपदाओं से दूर होना है। जब आपदाओं से दूर होंगे और संपदाएं अर्थात अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, ऐसी अनंत शक्ति, अनंत वैभव, अनंत गुणों का साम्राज्य, चक्रवर्ती रूपी 6 खंड का, तीनों लोकों का अधिपति यदि बनना हो तो निष्काम भक्ति और सहज निर्मलता हो तो निश्चित ही हमारा जीवन एक उत्कृष्ट आदर्श बनेगा और हम निश्चित ही मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करेंगे। ऐसे 5 कोटेशन आज हमने बड़े पंडित साहब के लिए, जो जीवन में हमारे लिए बहुत उपकारी एवं मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें, इसी मंगल भावना से ओम नमः शिवाय।